दीपिका नाश्ता कर रही थी तभी कमलनाथ जी उसके पास आ गए और उसे सामान की लिस्ट देते हुए कहते हैं, मिस, ये सारी चीजें आज आपको लेकर आनी है, मैंने आपकी गाड़ी तैयार कर दी है। दीपिका ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच अंकल, मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगी। फिर वो रणवीर की तरफ मुड़ी और कहती है कि मैं कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जा रही हूँ, इसलिए अपना लंच टाइम से कर लेना और दवाई भी खा लेना प्लीज। वैसे मेरे स्टडी रूम का पासवर्ड भी आपके पास है, इसलिए आप वहां जाकर कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले कि दीपिका कुछ और कहती, रणवीर ने कहा कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? दीपिका ने जवाब दिया कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं क्या? मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ। तुम्हें पता भी है कि सुपरमार्केट क्या होता है? अभी शॉपिंग के लिए बाहर गए हो तुम? ये सुनकर रणवीर मुस्कुराने लगा और कहता है, हाँ वही जगह ना जहाँ पर घर का सारा सामान खरीदते हैं। ये सुनकर दीपिका मुस्कुराने लगी और कहती है, वहां पर सामान की ट्रॉली लेकर ना इधर उधर घूमना पड़ता है, और अगर इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ सुपरमार्केट में सब्जी खरीदने पहुंचेगा तो कल सुबह तो अखबार में ही छप जाएगा, इसलिए प्लीज तुम ना आराम करो। ये सुनकर रणवीर गुस्से से दीपिका को देखता है। दीपिका कहती है, मुझे ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, मैं सच कह रही हूँ, इसलिए अगर नहीं सुनना है तो अपने कान बंद कर लो। दीपिका ने जैसे ही ये कहा, रणवीर गुस्से में अपनी कुर्सी से उठ गया और इतनी जल्दीबाजी में उठने से टेबल पर रखा जूस का ग्लास नीचे गिर गया और उसके छींटे दीपिका के कपड़े पर लग गए। वो टिश्यू पेपर लेकर साफ करने लगती है। तभी रणवीर कहता है कि मैं तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूँ, तब तक तैयार होकर आओ और फिर हम दोनों साथ चलेंगे सुपरमार्केट। ये कहकर रणवीर अपने रूम में चला गया और ये सुनते ही दीपिका का खून खौल गया और उसने अपने आप से कहा, ये होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला? मेरा मन करेगा तो मैं जाऊंगी, नहीं करेगा तो नहीं जाऊंगी। तभी उसे रणवीर की बात याद आई तो वो अपने रूम में चली गई और जल्दी से तैयार होकर जैसे ही बाहर आई तो रणवीर दरवाजे के पास खड़ा था। नीचे जाने से पहले दीपिका ने कहा कि मुझे कुछ लेना है। ये कहकर वो रणवीर के रूम में चली गई। जब वो बाहर आई तो उसके हाथ में दवाई का बॉक्स था। ये देखकर रणवीर मन ही मन सोचने लगा कि ये पहली बार है जब कोई बिना कुछ मांगे मेरी इतनी फिक्र कर रहा है। दोनों जैसे ही घर से बाहर आए तो बाहर एक BMW कार खड़ी थी। दीपिका ने रणवीर से कहा कि तुम्हारा घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसलिए तुम गाड़ी नहीं चलाओगे, मैं चलाऊंगी। दोनों सुपरमार्केट पहुंच गए। जब तक दीपिका गाड़ी पार्क कर रही थी तब तक रणवीर एक ट्रॉली लेकर गेट पर उसका इंतजार कर रहा था। फिर दोनों सुपरमार्केट के अंदर चले गए। दीपिका एक एक करके लिस्ट से सामान लेने लगी। जब भी वो कोई सामान ट्रॉली के अंदर रखती तो रणवीर उसको उठाकर उसका एक्सपायरी डेट चेक करने लगता। सारा सामान लेने के बाद जैसे ही दीपिका चॉकलेट वाले सेक्शन के पास आई तो उसने बहुत सारे चॉकलेट्स और आइसक्रीम ट्रॉली में रख लिए। ये देख के रणवीर ने पूछा, इतने सारे चॉकलेट्स और आइसक्रीम ये क्यों ले रही हो तुम? इन्हें बच्चों के बीच बांटना है क्या? ये सुनकर दीपिका हंसने लगती है और कहती है, कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा? ये सब मैं अपने लिए ले रही हूँ। ये देखकर रणवीर मन ही मन सोचने लगा, इसको पक्का डायबिटीज होगा। उसने मजाक में कहा, हाँ ले लो जितने लेने हैं, पर तुम्हारे दांत बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, कुछ दिन बाद ना ये दांत दिखाई नहीं देने वाले। ये सुनकर दीपिका रणवीर को अपने दांत दिखाते हुए कहती है, देखो मेरे दांत बहुत मजबूत हैं, इसलिए इतनी आसानी से ये बाहर नहीं निकल सकता है, और ये सब ना मैं एक दिन में नहीं खा जाऊंगी, पूरे वीक की है ये, और अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है ना तो तुम क्यों नहीं खा लेते हो? रणवीर ने फिर उसको टॉन्ट मारते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब सारे दांत गायब हो जाएंगे ना तो तुम एक बूढ़ी औरत जैसी लगोगी ऐसे। ये सुनकर दीपिका चौंक गई और कहती है, क्या तुमने मुझे अभी अभी बूढ़ी औरत बुलाया क्या? रणवीर दूसरी तरफ देखने लगा और कहता है, नहीं मैंने तो तुम्हें कोई बूढ़ी औरत नहीं बुलाया। दीपिका हंसने लगती है और कहती है, अच्छा तो अब तुम ये कह रहे हो कि मेरे कान खराब हो गए हैं, है ना? और मुझे बिना मतलब कुछ भी सुनाई दे रहा है, यही कहना चाहते हो ना तुम?
रणबीर ने भी फिर से मजाक में कहा, अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बच्चों की तरह नखरे मत करो और चुपचाप वो करते हैं जो हम यहाँ करने आए हैं, फोकस ऑन द लिस्ट। तभी बगल में शॉपिंग कर रहे कुछ लोग उन दोनों को देखने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं। सी कितने क्यूट लग रहे हैं ना दोनों, कितने प्यार से लड़ रहे हैं ना ये दोनों, हाउ स्वीट, कितना क्यूट कपल है ना। इन दोनों की ऐसी लड़ाई देखकर तो ऐसा लग रहा है ना कि इन दोनों में कितना प्यार है। कुछ इस तरीके की बातें वहाँ पर खड़े लोग उनके बारे में करने लगते हैं। पर लड़का किसी अमीर घराने का लग रहा है। हाँ, लेकिन वो लड़की भी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही है। काश कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होता। जो भी वहाँ से गुजर रहा था वो कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट देकर ही जा रहा था। एक ने तो उन्हें यहाँ तक कह दिया कि सी ये दोनों हस्बैंड वाइफ कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना साथ में, इनके बच्चे तो और भी सुंदर होंगे। वहीं पर खड़ी एक पत्नी अपने पति से कहती है, देखो ना जी, तुम मेरा ख्याल बिल्कुल इस आदमी के जैसे नहीं रखते हो, देखो कितने प्यार से अपनी पत्नी का ख्याल रख रहा है। ये सब सुनकर दीपिका के गाल शर्म के मारे लाल हो जाते हैं और जब वो रणबीर की तरफ देखती है तो रणबीर ऐसे खड़ा हो जाता है कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वो चुपचाप इधर उधर ऐसे देख रहा है जैसे वो बिल्कुल अनजान है कि आसपास लोग उन दोनों के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जानूं